पावनी यहीं कहीं है। पावनी, कहाँ छुपा के रखा है पावनी को? पावनी! पावनी, हमारी बच्ची हमें दो। प्लीज हमारी बच्ची हमें दो। इसके बच्चे को दिया ना तो मैं तेरे बच्चे को मार डालूंगी। पहले हमारी बच्ची हमें दिलाइए। इसे इसका बच्चा दो, इसे इसका बच्चा दो। देखो, चुपचाप उसे उसकी बच्ची दे दो। और तुम ये सब जिसके कहने पर कर रही हो ना, वो तुम्हें पुलिस से बचाने नहीं आने वाला। पुलिस? कहाँ जा रही हो? अगर हम पुलिस को लेकर यहाँ तक आ सकते हैं तो तुम्हारे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। अगर जेल नहीं जाना चाहती तो बच्चा वापस कर दो। सोच क्या रही हो? यहाँ तुमने बच्चों को कुछ किया, वहां तुम सीधा जेल में। देखो, पुलिस बाहर ही है। बच्चा वापस दो। हम वकील हैं, ऐसी सजा दिलाएंगे कि जिंदगी भर तुम याद रखोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जहां उन्हें एक बनाए रखने के लिए सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। ये क्या होता जा रहा है सब लोगों को? हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। पिताजी, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। सिर्फ आप ही हैं जिनकी बात सब सुनेंगे। लता दीदी, प्रकाश भैया, कनिका, सब न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। नहीं, जिस दिन प्रकाश की नजरों के सामने हमने वो घर छोड़ा था, उस रिश्ते को भी हम वहीं छोड़ाए थे। और अब हम नहीं समझते कि हमें उनकी निजी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करनी चाहिए। इसलिए आभा, हमें माफ करना बेटा, लेकिन इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं पिताजी, पिताजी, अगर रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते तो रिश्तों के मायने ही बदल जाते। इंसान अक्सर दुनिया में आकर रिश्ते बनाता है, सास ससुर, पति पत्नी, भाई बहन, लेकिन माँ बाप से रिश्ता तो जन्म होने से पहले ही छूट जाता है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटते। और अगर आज माँ यहाँ होती तो वो भी आपसे यही कहती कि परिवार को बिखरने से बचाइए। पिताजी, पिताजी, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं। इस दुविधा से कैसे पार पाए हमें समझ में नहीं आ रहा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है, सब एक दूसरे से नाराज हैं। लता दीदी तो न जाने क्या क्या सोच रही है हमारे बारे में। प्लीज पिताजी। बेटा, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते हैं। तुम्हारी जैसी बेटी के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम खुशी से दे देंगे। लेकिन इस बार हमें माफ करना। नहीं बेटा, नहीं। प्रकाश और कनिका ने जो हमारे साथ किया है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने न सिर्फ हमारा अपमान किया है, बल्कि हमारे कुल की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाई है। हम भी तो किसी के बेटे हैं ना आभा, और बेटा होने के नाते अपने कुल के मान की हिफाजत करना हमारा फर्ज। और इस बार हम एक बेटे का फर्ज निभाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी बेटी का साथ क्यों न छोड़ना पड़ जाए। पिताजी, आभा बेटा, आपको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी? सुनिए ध्यान से। वहां से आवाज आ रही।
हमारा ख्याल है कि वो वहां गई है। आइए आइए हमारे साथ आइए। आभा, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब। आभा, हम आ गए बेटा। आभा, आभा बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ बस बस बेटा, नाना आ गए, नाना आ गए। उठो बेटा उठो। देखो हमारे साथ पुलिस भी आई है। हाँ हमें घर छोड़ देंगे। आओ उठो उठो, हम पानी को लेते हैं। आइए मैं आप लोगों को जीप से घर छोड़ देता हूँ। हमारी बहू और परिवार को गुंडों से बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया हम पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। समझा जी, हम आपके दिल की हालत जानते हैं। बच्चों की सुख शांति माता पिता के लिए कितनी जरूरी होती है, ये भी हम समझते हैं। इसीलिए चले आए हैं हम लता और प्रकाश को समझाने के लिए। क्योंकि हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से कोई परिवार टूटे। आपका मतलब? प्रतिभा, ठाकुर साहब हम सब जानते हैं, छोड़िए ना इन कड़वी बातों को। आप थके हुए आराम कर लीजिए, बैठ जाइए प्लीज। अब आप तुम भी आराम कर लो बेटे। क्या हुआ? वहां से नहीं मिली? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।